रह गया। ए मेरी माँ झूले, ए मेरी माँ झूलो। छोटे बाबू उत्तराखंड की पावन भूमि जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां से एक बार फिर आस्था और विश्वास को मजबूत कर देने वाला चमत्कार सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बीते दिनों गढ़वाल क्षेत्र के धराली गांव में आई भीषण आपदा ने पूरे इलाके को दहला दिया था। 5 अगस्त को आए मलबे के सैलाब ने गांव के पुराने हिस्से गलात थोक को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। 5 अगस्त को धराली गांव पर जब तबाही का पहाड़ टूटा तो सब कुछ मलबे में दब गया। 200 से 300 साल पुराना भवन और उसमें स्थित कुलदेवी मां राजराजेश्वरी का मंदिर भी जमींदोज हो गया। आपदा के बाद गांव वालों की उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन 12 दिन बाद जब मलबे की खुदाई हुई तो देवभूमि में आस्था का ऐसा चमत्कार सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या बताओ, हम त्योहार थे हमारे, उस दिन घर में थे, हम घर में हम खाना पीना, हमारे घर में बहुत लोग आ रखे थे खाने के लिए, वो बना रखे थे। कैसे पता चला आपको यहाँ इधर? हमको ऐसा पता चला बेटा, हम थे अपने घर में खड़े बैठे रखे थे, वहाँ जैसे बम फूटता, बम जैसा होता ना, बम जब टीवी पे देखते हम बम, वो बड़ा हुआ वहाँ, फिर वो गोला बन गया वहाँ से, तब टकरा वो उस पहाड़ पे, तब गया वो इधर, तब ऐसा आया वो जैसा वो कोहरा नहीं लगता, ऊपर है जैसे कोहरा, वैसे आया वो, बिड़ 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 गया गया गया, मारा हमने वो आवाज। मेरे लड़का था वहाँ पूजा में, मंदिर में पूजा हो रहे थे वहाँ, तब इसलिए बचा वो लोग, सब लोग, नहीं तो सारे गांव वाले चले गए थे, सब चले गए थे और पूजा कर रहे थे। तब तक वहाँ जैसे वो बम फूटा, ऐसा गोला हुआ, वो बम की तरह आया वो, उसने देखा कि क्या हो गया, तब उस पहाड़ पे चढ़ा वो लोग, पहाड़ पे चढ़ा तो वहाँ से आया, वहाँ वो जंगल से आया मेरे बेटे, तब घर हम रो रहे थे, मर गया सुधांश, मर गया सुधांश, मर गया सुधांश, बाबा लोग बोले, ऐसे कर रहे थे हम, सारे लोगों ने सुना हो तो धराली। धराली में अपने परिचित तो रहते होंगे कुछ? हाँ, परिचित तो सारा है, वो आर पार है। तो कितने लोगों से बात नहीं हुई? सब लोगों से बात हुई। अभी हाँ, अभी तो गए थे हम वहाँ, सब लोग। ऐसे कोई जान पहचान वाले जो पहले थे, अब बात नहीं हो रही है उनसे? क्यों नहीं हो रही? हो रही। जो मर गए वो मर गया, वो तो चले गए दुनिया से, पर जो है उससे बातचीत हुई। आपदा की विभीषिका के बीच जब मंदिर और उसमें स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियां मलबे में दब गईं, तो ग्रामीणों ने मान लिया था कि अब शायद उनका मिलना दोबारा संभव नहीं होगा। लेकिन ठीक 12 दिन बाद जब मलबे की खुदाई शुरू की गई तो ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया और आंखें नम कर दी। खुदाई के दौरान पहले 5 से 7 फीट नीचे एक बड़ा पेड़ निकला। जब उसे हटाया गया तो उसके नीचे से मां राजराजेश्वरी की चांदी की मूर्ति एकदम सुरक्षित अवस्था में मिली। इतना ही नहीं, मूर्ति के साथ मां की पवित्र कटार, 5 पांडवों की प्रतिमाएं, भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति और शालिग्राम भी जस की तस मिले। ग्रामीणों ने इस अद्भुत घटना को दैवीय चमत्कार माना और इसे मां का आशीर्वाद करार दिया। सर्च अभियान की टीम ने जब ये जानकारी ग्रामीणों को दी तो बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। लोग भावुक होकर मां के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके मुख से एक ही प्रार्थना निकली कि जैसे मां की प्रतिमा सुरक्षित मिली है, वैसे ही मलबे में दबे अपने प्रियजनों का भी जल्द पता चल सके। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मां राजराजेश्वरी ने अपनी शक्ति का परिचय दिया हो। वर्षों पहले जब गांव में भीषण आग लगी थी और कई घर जलकर राख हो गए थे, उस वक्त भी केवल मां भगवती का स्थान ही सुरक्षित बचा था। और एक बार फिर से सैलाब और मलबे के बीच मां की मूर्ति का यथावत रूप में मिलना ग्रामीणों के लिए विश्वास और आस्था का जीवंत प्रमाण बन गया है। ग्रामीण मानते हैं कि मां ने संकट की घड़ी में भी गांव को संकेत दिया है कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है और यही शक्ति उन्हें इस कठिन दौर से उबार लेगी। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ये घटना न केवल मानसिक संबल का स्रोत बनी है, बल्कि पूरे क्षेत्र में आस्था का माहौल और गहरा कर गई है।
हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि जब सैलाब ने सब कुछ अपने साथ बहा दिया, तब भी मां राजराजेश्वरी और अन्य देवताओं की मूर्तियां सुरक्षित कैसे रहीं? लोग इसे ईश्वर की अद्भुत लीला और गांव की रक्षा का संकेत मान रहे हैं। ग्रामीण अब मंदिर के पुनर्निर्माण और मां की प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। धराली को लेते हुए एक और भयानक तस्वीर उत्तराखंड की मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 5 तारीख की भयावह घटना हुई जब खीरगंगा से मलबा नीचे आया और पूरा का पूरा धराली जो है बर्बाद हो गया। आज 12 तारीख है और इतने दिनों के बाद भी ना तो कमिश्नर गढ़वाल, ना चीफ सेक्रेटरी, ना होम सेक्रेटरी, ना आईजी गढ़वाल जैसे जो महत्वपूर्ण पद हैं वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भले ही वहां गए हों, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को एक बार वहां जाना चाहिए था। वहां गढ़वाल कमिश्नर को जाना चाहिए था। आईजी गढ़वाल को वहां जाना चाहिए था। खाली एसटीएफ के आईजी वहां गए और ये बड़ा दुखद पहलू है इस राज्य का। एक छोटा सा राज्य जो अभी नवजात शिशु की तरह है, उस राज्य में ये हालात है, अधिकारियों की ये स्थिति है जिनसे उम्मीद होती है राजनेताओं के अतिरिक्त कि ये लोग वहां आएंगे और चीजों का जायजा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये उत्तराखंड की आज की हकीकत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। धन्यवाद। धराली आपदा से उपजा ये चमत्कार न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए संदेश लेकर आया है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, आस्था और विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। देवभूमि की इस अनोखी घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि आपदा और संकट भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन श्रद्धा और भक्ति का दीपक कभी बुझने नहीं पाता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।